Hi everyone, welcome to SST Tree. In this video we are going to discuss about a topic and the topic name is what is universal adult franchise। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम्य वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है, ये इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, ये वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सार्वभौम्य वयस्क मताधिकार। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। So what is universal adult franchise? The first point tells us that Article 326, okay, Article 326 of our Indian Constitution, Article 326 of our Indian Constitution defines a universal adult franchise as the basic for the elections to all the levels of the elected government। यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 ये डिफाइन करता है कि जितने भी गवर्नमेंट का जितना भी लेवल्स में इलेक्शन होता है वह इलेक्टेड किया जाता है गवर्नमेंट को, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपका लोकल गवर्नमेंट हो। ये तीनों गवर्नमेंट के लेवल्स में अगर इलेक्शन हो रहा है, अगर हमें गवर्नमेंट को इलेक्टेड करना है तो फिर हमें क्या चाहिए, तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए। तो फिर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होते कौन? सो व्हाट इज, तो फिर क्या है ना, universal adult franchise refers that all the citizens who are 18 years and above, irrespective of their caste, education, religion, color, race, economic conditions and free to vote। मतलब आर फ्री टू वोट। मतलब क्या बोल रहा है ना, यानी कि जो सिटीजन्स, हमारे देश के जितने सारे सिटीजन्स हैं उनका अगर एज 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा है, ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, चाहे उनका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे उनका कलर, रेस, इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ भी हो, दे आर फ्री टू वोट एंड दे हैव राइट टू वोट। उनके पास राइट से वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ओके, एंड दे आर नोन एज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति विशेष क्या कर सकते हैं, एक वोट दे सकते हैं, चाहे उनका कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, रेस, इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ भी हो, वो क्या कर सकते हैं, एक वोट दे सकते हैं। और हम उन्हें ही बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, और क्या ना, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, इकोनॉमिक कंडीशन शुड बी ऑफ द पर्सन। मतलब क्या लिखा गया है, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा। मतलब सिटीजन्स के बीच में मतभेद किया नहीं जाएगा कि ये हायर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, ये रिच पर्सन है, ये लो पर्सन है, ये मेल है, ये फीमेल है। इन सब के बैकग्राउंड्स को लेकर क्या किया नहीं जाएगा, किसी को डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा कि ये वोट दे सकता है और ये वोट नहीं दे सकता है। बिकॉज वोट देने का अधिकार सबके पास है और सब क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट किस लिए किया है, क्यों अडॉप्ट करना पड़ा उसे, बिकॉज टू द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या किया गया है, आपका ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड को आपका क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। लोकसभा में कौन जाएंगे, तो लोकसभा पे हमारे एमपी जाएंगे, तो एमपी को हम क्या करेंगे, इलेक्शन के टाइमिंग में हम उन्हें इलेक्ट करेंगे। और लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा एमएलए जाएंगे, तो एमएलए को भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन वोटिंग मेथड पे। तो इन सबको वोटिंग मेथड में चूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल चाहिए। तो फिर अगर नेक्स्ट के पॉइंट क्या है ना, न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री, न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1893। यानी कि 1893 में फर्स्ट जो कि आपका न्यूजीलैंड कंट्री
फास्ट वो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड अडॉप्ट कर ही लिया था। और इंडिया कब किया? इंडिया 1950 में क्या किया है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अडॉप्ट किया गया था। लेकिन न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु अडॉप्टेड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड इन 1893 में वो अडॉप्ट किया था। ओके अच्छा, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है भाई, चलो डिस्कस करते हैं और क्या है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्यों होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज विदाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड वी कैन नॉट इलेक्टेड ए गवर्नमेंट एट एनी लेवल। हम गवर्नमेंट को चूज ही नहीं कर सकते हैं। और जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लोकसभा में जो मेंबर्स चूज होकर जाएंगे हम उन्हें भी इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, और आपका जो लोग के मतलब जितने सारे लोग हैं हमारे देश में उन सब के बीच में जो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, इन सब को हटाने के लिए भी हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो इन सब के डायरेक्शंस को लक्ष्य में रख के क्या किया गया, आपका यह निर्धारित किया गया है क्या ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और क्या, इट इज बेस्ड ऑन द वन पर्सन वन वोट, यानी कि एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, एक वोट दे सकता है। मैं अगर वोट देने के लिए जाऊंगा तो मेरा जो एक वोट है, मैं मेरे वोट का एक ही वोट मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही पर्सन को चूज करने के लिए मैं उसे एक वोट दे सकता हूँ। इसीलिए ये टर्म यूज किया गया है वन पर्सन वन वोट। देन under the 61st amendment of the Constitution of India reduced the minimum voting age from 21 years to 18 years। तो 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था 61st अमेंडमेंट में। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब होता है क्या, अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ एंड ऑर्डर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए या फिर बदलाव लाना चाहिए, या फिर हम उसे चेंज करेंगे तो फिर हम उसे क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। और अमेंडमेंट का प्रोसीजर कुछ अलग होता है, वो आप हायर क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन 61st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, हमारा जो वोटिंग एज था, पहले हमारा वोटिंग एज था 21 ईयर्स, बस उसे क्या किया गया, 61st अमेंडमेंट में क्या किया गया, उसे 21 ईयर्स से 18 ईयर्स तक उसे रिड्यूस कर दिया गया। और अकॉर्डिंग टू इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, पूरे दुनिया में एडल्ट मतलब क्या होता है, एडल्ट मतलब दोज हु आर 18+। तो फिर अगर हम हमारे देश में 21 रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल या फिर 18 साल से ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति को हम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति को 18 या फिर 18 से ज़्यादा उम्र हो जाता है, सो ही और सी इज बिकम ए मैच्योर पर्सन। तो क्या है ना, वो खुद अपने राय ले सकता है, सोच सकता है क्या गलत है क्या सही है, मतलब वो सोच के वोट दे सकता है। इसीलिए हमारा जो वोटिंग एज था 21 ईयर्स, उसे रिड्यूस करके 18 ईयर्स को लाया गया। फिर क्या है ना, इंडियन इन ए डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पोर्टेंट एज इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। और क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स और आइडिया ऑफ इक्वालिटी। व्हाई इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी? इक्वालिटी मीन्स ऑल द पर्सन्स आर बी इक्वल बिकॉज एवरी पर्सन हैव वन वोट एंड वन पर्सन, मतलब वन पर्सन हैव वन वोट। कोई भी व्यक्ति हो वो एक ही वोट दे सकता है, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आपका डेली लेबर हो, चाहे आपका स्वीपर हो, चाहे आपका हाई स्टेटस पर्सन हो या फिर लो स्टेटस पर्सन हो। एवरी पर्सन हैव द राइट्स टू गिव वन वोट फॉर वन पर्सन, मतलब एक वन पर्सन हैव वन वोट, यानी कि एक ही व्यक्ति का एक ही वोट होता है। ओके, और चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो, यानी कि चाहे उसका पोस्ट कितना भी पावरफुल हो, चाहे हमारा वो प्रेसिडेंट भी हो, चाहे वो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो भी क्या कर सकते हैं, एक ही वोट दे सकते हैं, क्योंकि एक ही वोट से ज़्यादा वोट वो दे ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज द टोटल डिस्कशन अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। Okay, so this is the class. Okay,
थैंक यू। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है मुझे इम्प्रूव करने के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।